नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग उनकी सराहना करते नहीं थकते, लेकिन कई बार वो अपनी जुबान से भी कुछ ऐसा कह जाते हैं कि लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कुछ दिनों पहले जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तक कह दिया कि मेरे पिता की स्थिति जो अभी बनी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जगदानंद सिंह ही है, इनके जैसे नेता ही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और ऐसे में तानाशाह रवैया कहीं से भी ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तमाम बातें तेज प्रताप यादव की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए की गई है। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी बयानबाजी पर कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और बिहार के सियासी गलियारों में जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं वो इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजद के कायदे से ऊंचा तेज प्रताप यादव का कद पार्टी में हो गया है? वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी अगर तेज प्रताप यादव के इतिहास को देखा जाए तो उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजी की है जिसको लेकर वो चर्चा का विषय बनते दिखाई दे हैं। चाहे हम बात करें वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की, उनको भी लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही थी जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने उनसे माफी भी मांगी थी। इसके अलावा और क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तानाशाही का इल्जाम लगाकर विधायक तेज प्रताप यादव पहली बार पार्टी के दायरे और कायदे से बाहर नहीं गए। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जगदानंद सिंह से पहले तेज प्रताप ने अपने दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से कर दी थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे से भी सार्वजनिक तौर पर कई बार खरी खोटी उन्हें सुना चुके हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में राजद के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था, प्रचार भी किया था, फिर भी पार्टी ने उनके खिलाफ कभी कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी। तेज प्रताप के तेवर की पुरानी फाइलें पलटी जा रही है, सवाल भी उछाले जा रहे हैं। भाजपा जदयू हमलावर हैं, राजद के भीतर भी सवाल सुलग रहे हैं। हालांकि लालू परिवार के खिलाफ मुंह खोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पूछा जा रहा है कि तेज प्रताप की जगह कोई और होता तो उसके साथ आखिर क्या सलूक होता? क्या अब तक कार्रवाई से बच पाता? लालू प्रसाद के वफादारों की पहली कतार के नेता जगदानंद सिंह के खिलाफ अगर किसी और ने मुंह खोला होता तो क्या प्रदेश अध्यक्ष उसे उसी तरह नजरअंदाज कर देते जैसा उन्होंने तेज प्रताप के लिए किया है? लालू प्रसाद के बाद राजद में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को तेज प्रताप ने कभी ऐसे ही निशाने पर लिया था। रघुवंश की तुलना उन्होंने एक लोटा पानी से करते हुए कहा था कि राजद में उनके रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब रघुवंश बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। कुछ ही दिनों के बाद उनका निधन हो गया। राजद में बात भी उठी, लालू परिवार के विरोधियों ने भी मुद्दे को उछाला, लेकिन तेज प्रताप कार्रवाई के दायरे से बाहर रहे। हालांकि लालू ने रांची बुलाकर तेज प्रताप को समझाया तो बाद में उन्होंने माफी मांग ली और सफाई भी दी। तेज प्रताप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र होने का फायदा मिलता रहा है, कोई शिकायत ही नहीं करता, जिससे वो कार्रवाई के दायरे में नहीं आ पाते। राजद के संविधान के मुताबिक विधायक होने के कारण वह पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। इस नाते उनके खिलाफ सिर्फ आला कमान ही कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पास भी कार्रवाई की अनुशंसा का अधिकार है, पर शर्त है कि इसके लिए कोई ना कोई शिकायत करे। महज 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरह के आरोपों में पूर्व सांसद सीताराम यादव को राजद से बाहर का रास्ता दिखा गया था, उससे ज्यादा बड़ा अपराध तो लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने किया था। जहानाबाद से वो अपने खास के लिए टिकट चाह रहे थे, जहां से सुरेंद्र यादव को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बात नहीं बनी तो तेज प्रताप ने राजद से अलग लालू राबड़ी नाम से एक मोर्चा बनाया और राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से प्रचार तो किया ही, राजद प्रत्याशी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। लालू के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिसका नतीजा हुआ कि राजद प्रत्याशी को मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो जब से तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से तेज प्रताप यादव के तेवर की पुरानी फाइलें पलटी जा रही है। भाजपा जदयू लगातार हमलावर है और पार्टी के भीतर लोगों के मन में सवाल सुलग रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों के बीच
सवाल तो ये है कि क्या आलाकमान के बेटे होने का फायदा तेज प्रताप यादव को मिल रहा है। सवाल ये भी कि अगर तेज प्रताप यादव की जगह कोई और होता तो क्या उसके साथ यही सलूक किया जाता। बात यह है कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और ऐसे में कोई भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा। कार्रवाई तभी होगी जब कोई इनके खिलाफ शिकायत करेगा। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पार्टी में एक विधायक के तौर पर भी हैं, दूसरी ओर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं, ऐसे में जब तक कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं करता तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ आला कमान ही करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव इस मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।